बंधुओं, मिट्टी सोना कब बनती है? जब आपकी भाग्य आपके साथ होती है और यदि कर्म भी आपके साथ हो जाएं, तब तो आप पारस बन जाते हैं। जिस भी वस्तु को छू देते हैं वह बिल्कुल सोना उगलने लगती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ? आपने खूब अथक प्रयास किया, ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। आपके कर्मों के साथ न्याय नहीं हुआ। आपके साथ तो अन्याय हुआ कि ईमानदारी और कठोर परिश्रम के बावजूद भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। तो अब जा करके न्याय के देवता शनिदेव महाराज का न्याय चक्र चलेगा और याद रखिएगा 2025 में आप बिल्कुल पारस की तरह चमकेंगे और जिस वस्तु को छू देंगे वो बिल्कुल सोने की तरह की हो जाएगी। तो वास्तव में जब शनि का न्याय चक्र चलेगा अब, तो आपको क्या क्या प्राप्ति होगी और क्यों होगी, वह कैसे होगी, उसके लिए आप पूरा वीडियो बस केवल देखते रहिए। निश्चित तौर पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो याद रखिए, जब कर्म का देवता कर्म भाव में ही चला जाता है तो हमारे साथ न्याय 100% होकर रहता है। कर्म के देवता कौन होते हैं कुंडली में? कर्म के देवता शनिदेव महाराज होते हैं। और कर्म का स्थान क्या होता है कुंडली में? वह दशम भाव होता है। और दशम भाव में कौन सी राशि आपकी आएगी? अगर आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो दशम भाव पर मीन राशि आएगी। और 2025 में ना शनिदेव महाराज कर्म के देवता इस दशम भाव में कर्म के स्थान पर ही जाएंगे। तो जब कर्म का देवता कर्म के स्थान पर चला जाए तो न्याय होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब अब जाकर के शनि का जो न्याय चक्र चलेगा वह आपके कर्मों के साथ 100% अब न्याय किया जाएगा। जो भी कर्म आपने पहले ईमानदारी से किया है उसका भी अच्छा परिणाम आपको 2025 में मिल करके रहेगा। भले ही 2024 में उसका परिणाम न मिला हो, 2023 में भी उसका परिणाम न मिला हो, लेकिन 2025 में आपको उसका परिणाम हर कीमत पर मिल करके रहेगा। तो पहली बात तो इस बात को याद रखिए कि न्याय का देवता न्याय के स्थान पर कर्म के स्थान पर आ गया है, दशम भाव पर 2025 में आएगा। तो निश्चित तौर पर इससे आपके साथ न्याय ही होगा। दूसरा यहाँ पर याद रखें कि शनिदेव मीन राशि में जाएंगे 2025 में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर शनिदेव मीन राशि में जाते हैं तो आपको मालूम है कि मीन राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? मीन राशि में उच्च का ग्रह होता है शुक्रदेव महाराज। तो शनिदेव अपने परम मित्र शुक्र की उच्च राशि में जा रहे हैं, जिससे शुक्रदेव एक्टिवेट हो जाएंगे आपके। और शुक्रदेव एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको मालूम है कि मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडलियों में शुक्रदेव राजयोगकारी ग्रह माने गए हैं, सबसे ज्यादा राजयोगकारी ग्रह हैं। और आपकी कुंडली में अगर तुला राशि की स्थिति देखें, जो उनकी राशि होती है शुक्रदेव महाराज की, वो पंचम राशि भी होती है। और शुक्रदेव महाराज शादी, प्रेम संबंध और पुत्र के स्वामी भी हैं आपकी कुंडली में। तो जो जिन भी जातकों की शादी नहीं हो रही थी, पुत्र नहीं हो रहा था, प्रेम संबंध उनके सफल नहीं हो पा रहे थे, उन सब की सफलता का जो वर्ष होगा वह 2025 होगा। क्योंकि शनिदेव महाराज मीन राशि में हैं और मीन राशि उनके परम मित्र शुक्रदेव महाराज की है। और शुक्रदेव महाराज आपकी कुंडली में पत्नी कारक भी हैं, वह पुत्र कारक भी हैं और वह आपके प्रेम संबंधों की सफलता के स्वामी भी शुक्रदेव महाराज ही बनते हैं। तो 2025 में ये सफलताएं भी आपको 100% मिल करके रहेंगी। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि राहु देव जो हैं आपके भाग्य भाव पर जा रहे हैं कुंभ राशि पर। और आपको मालूम है कि भाग्य क्या होती है? भाग्य तो वो वस्तु मान लीजिए कि जो अचानक सब कुछ बदल के रख देती है। और अचानक सब कुछ बदलने का किस ग्रह में ताकत है? वह ताकत है राहु देव में, क्योंकि राहु देव मायावी ग्रह हैं, वो प्रतिक्षण कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भाग्य में राहु देव जाएंगे ना, तो भाग्य आपको एक क्षण में ही रंक से राजा बनाने की क्षमता रखती। तो राहु देव यहाँ कुंभ राशि में आएंगे। और याद रखिए, कुंभ राशि उन्हीं के नक्षत्र से मिलकर बनने वाली राशि है। सतभिषा नक्षत्र यहाँ पे आता है।
तो नवम भाव पर जब आपके राहु देव महाराज आएंगे तो आपने कभी कुंभ राशि का चिन्ह देखा है? क्या होता है कि एक व्यक्ति कुछ घड़े से दे रहा है, अर्थात दान देने की राशि है, और राहु देव तो दोनों हाथों से लुटाते हैं। तो भाई दोनों हाथों से आप कब लुटा पाएंगे? जब आपके पास कुछ होगा। दोनों हाथों से वही व्यक्ति लुटाता है जिसके पास अपार धन संपत्ति होती है। तो 2025 जो है आपके लिए अपार धन संपत्ति प्राप्ति का भी एक कुल मिलाकर के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आपके लिए प्रस्तुत करता है। तो राहु देव का भाग्य भाव पर जाना वो सब कुछ बदल करके आपके लिए जीवन में रख देगा। अब यहां पर याद रखिएगा कि दो ग्रुप होते हैं ग्रहों के। एक ग्रुप में आपके चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बृहस्पति आते हैं। तो दूसरे ग्रुप में कौन से आते हैं ग्रह? दूसरे ग्रुप में आते हैं बुध, शुक्र, राहु और शनि। ये आपस में परम मित्र हैं। तो अभी मैंने आपको शनि की बात बताई कि वो कैसे एक्टिवेट होने जा रहे हैं कर्म भाव पर। मैंने राहु के बारे में आपको बताया कि भाग्य भाव पर हैं। मैंने ये भी बताया कि जब शनिदेव मीन राशि पे जाएंगे तो शुक्रदेव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब कौन सा ग्रह बचा इस ग्रुप का? वो बचे बुध देव महाराज। जब ये तीनों ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये तीनों बुध के परम मित्र हैं, और बुध तो आपकी कुंडली में आपका स्वामी ग्रह भी है। तो जब बुध भी आपकी कुंडली का एक्टिवेट हो जाएगा तो याद रखिए बुध तो व्यापार का स्वामी होता है। तो आपको अपने रोजगार में, जॉब और प्रोफेशन में जो कुछ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था 2023-24 में, वो सभी दिक्कतें जो है ना अब बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी। क्योंकि बुध को पैसा कमाने की कला भी आती है। बुध को किन परिस्थितियों में क्या करना है बुध को सब मालूम है। याद रखिएगा कि मन की ताकत भले ही चंद्रमा के पास सबसे ज्यादा हो, शारीरिक ताकत सबसे ज्यादा मंगल के पास हो, ज्ञान की ताकत सबसे ज्यादा गुरु के पास हो, लेकिन बुद्धि की जो ताकत है ना, दिमाग की ताकत, वह सबसे ज्यादा बुध के पास ही है। और आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि भैंस बड़ी या बुद्धि। बुद्धि की आज के युग में क्या कीमत है वो आप जान सकते हैं। कितने पढ़े लिखे लोग रोड पे मारे मारे घूम रहे हैं, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति जिसने कभी स्कूल नहीं देखा वो अपने देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है, क्योंकि बुद्ध है उसके पास। तो अगर बुद्ध आपके पास है तो आप रंक से राजा बनेंगे, क्योंकि बुद्ध व्यापार का और धन का स्वामी भी होता है और वह आपकी बुलंदियों पर पहुंचाता है। तो बुद्ध भी एक्टिवेट होने जा रहे हैं 2025 में। तो चारों तरफ से कुल मिलाकर आपके लिए बिल्कुल शुभ समाचार हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सहित बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट